वेलकम बैक टू स्टॉक्स प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। सबसे पहले हम लोग रिलायंस को एनालाइज करने वाले हैं। रिलायंस का ऑप्शन क्या बोल रहा है कल के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गैस, ये 36,58,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। अगर हम लोग पुट साइड देखते हैं तो पुट साइड यहाँ आई थिंक यहाँ 14,54,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है इसका मतलब। तो आप लोगों को भी कल शॉर्ट करने का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए रिलायंस को। मैंने प्रीवियस डे में भी बोला था कि आप लोगों को रिलायंस को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों ने आज पैसा कमाया होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि रिलायंस नीचे जा सकता है, तो आई होप आप लोगों ने डेफिनेटली पैसा कमाया होगा। तो अगर कल के लिए ये आज का लो जो है ना, ये 2620 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऊपर यहाँ के आसपास 26 कितना है, 2670 ऑन 2620। अगर 2670 पे कल रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को शॉर्ट करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 2620 को, तो आप तब भी आप लोगों को शॉर्ट करना है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो भी आप लोगों को शॉर्ट करना है। अगर 2670 में अगर मतलब रेजिस्ट करता है तो मतलब ऊपर रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली तब भी आप लोगों को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो ये है रिलायंस का प्रिडिक्शन गाइस। उसके बाद हम लोग एनालाइज करने वाले कौन सा वाला, रिलायंस के बाद हम लोग एनालाइज करने वाले हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक का ऑप्शन देखते हैं। HDFC बैंक में अगर हम लोग कॉल साइड देखते हैं तो कॉल साइड में 50 लाख सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है ये, और उसका स्ट्राइक प्राइस है 1400। अगर हम लोग पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड 13,19,000 सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों को रिलायंस को भी HDFC बैंक को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कल, क्योंकि कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। डेफिनेटली इसका मतलब आप लोगों को कल भी HDFC बैंक को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने आज पैसा कमाया होगा। अच्छी तरह से गिरा है रिलायंस में भी। अगर आप लोग यहाँ के आसपास शॉर्ट करते यहाँ के आसपास, तो डेफिनेटली आप लोगों ने पैसा कमाया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये उस रिलायंस को भी यहाँ के आसपास आराम से शॉर्ट कर सकते थे आप लोग। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था 10:30 के बाद। एक्चुअली गाइस 10:30 के बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बहुत वोलेटाइल होता है सबसे ज़्यादा, मतलब जल्दी, मतलब 10:30 के पहले। मुझे लगता है कि 10:30 के पहले बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो आप लोगों को ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इन्फोसिस को भी दिया था। इन्फोसिस ने क्या किया आज गैस, इन्फोसिस को आप लोगों को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये 1420 हो गया था ऑलरेडी। 1420 एटलीस्ट 130 के बाद ही ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो 145 के बाद, क्योंकि 145 के बाद इतना वोलेटाइल होता है। यहाँ पर शॉर्ट क्या होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को लॉस हुआ होगा, इसलिए शॉर्ट ना किए तो अच्छा है, मतलब 2 बजे के बाद, और नहीं तो 10:45 के बाद। तो कल आप लोगों को HDFC बैंक को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग ने एनालिस किया था क्या गैस, तो ये इसका लो को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट करोगे, और ऊपर यहाँ के आसपास अगर रेजिस्ट करता है तो तब भी आप लोग को शॉर्ट करना चाहिए। अगर BWAP के नीचे मिले तो गाइस, BWAP के नीचे मिले तो तभी शॉर्ट करना चाहिए। ये गैप भी फील करने वाला है, मुझे पता है। ये गैप को भी कभी ना कभी तो फील करेगा, लेकिन अभी तो नहीं करेगा मुझे लग रहा है। उसके बाद हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इन्फोसिस
मैंने इन्फोसिस को भी कल भी शॉर्ट करने के लिए बोला था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो शॉर्ट करना मतलब आजकल तो यही हो रहा है शॉर्ट। एफआईआई भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। तो एफआईआई तो कब से बहुत दिनों से बेच रहे थे। एफआईआई का डाटा देखना आप लोग, अगर आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर हम दिख रहा है हम लोग को 31,67,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है। और आई थिंक उसका स्ट्राइक प्राइस है 1600। अगर हम लोग पुट साइड देखते हैं तो पुट साइड में यहाँ पर दिख रहा है 9,49,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है। और उसका स्ट्राइक प्राइस है 1400। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या दिख रहा है हम लोगों को गाइस? हमें दिख रहा है कि कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। और कॉल सेलर्स लोग क्या करते हैं पता है? वो उन लोगों का डायरेक्शन नीचे की तरह होता है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा। अगर हम लोग इन्फोसिस को भी अगर देखते हैं, मतलब इन्फोसिस को तो मैंने आज तो शॉर्ट करने के लिए बोला था आप लोगों को, लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला तो कैसे शॉर्ट करेगा, है ना गाइस? तो यहाँ पर ये 1400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर 1400 स्ट्रॉन्ग लेवल है। कल अगर आप लोगों को बी वेब के नीचे मिले तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए इसको। अगर यहाँ के आसपास और रेजिस्ट करता है उसके बाद बी वेब को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए इन्फोसिस को। उसके बाद अगर यहाँ पर भी गैप फिल करके रेजिस्ट करता है तो इस लेवल को, तब भी आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। उसके बाद तो यही था स्टॉक्स का गाइस। अब हम लोग देखने वाले थोड़ा सा कौन सा वाला ये देखने वाले इंडाइसेस। अगर हम लोग इंडाइसेस को सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी एनालिस करेंगे। हाँ ठीक है, आज मंगलवार है गैस। 1,71,000 सबसे ज़्यादा वाला ओम्पेयर इंटरेस्ट है। 74 भी है तो 1,74,000 हाईएस्ट है उधर। अगर हम लोग इधर देखते हैं तो पुट साइड में 92 है, 1,33,000 है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कॉल सेलर्स लोग एक्टिव है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब कल आप लोगों को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। रिलायंस में भी, सॉरी नॉट रिलायंस, निफ्टी में भी। चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा क्या गैस? चार्ट, थोड़ा सा चार्ट को देखते हैं तो क्या बोल रहा है चार्ट को। आज भी आप लोगों को मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला, डेफिनेटली आप लोगों ने पैसा कमाया होगा निफ्टी में। तो आज मैंने बोला था यहाँ के आसपास अगर रेजिस्ट करता है तो यहाँ के आसपास, क्योंकि यहाँ पर बहुत सेलर्स है, मतलब कल ही शॉर्ट करके रखा है उन लोगों ने। मतलब अगर इसको बहुत ऊपर ब्रेक करता है इन लोगों का लॉस होगा ना गाइस। इसलिए ये लोग और आज फिर प्रेशर देगा ये यहाँ से नीचे गिराने के लिए, क्योंकि वो लोग लॉस नहीं करना चाहते जो लोगों ने पैसा लगाया है। तो यही है गाइस, ऐसा ही होता है। अगर इसको कल यहाँ के आसपास अगर रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। अगर बी वेब के नीचे मिले तो बी वेब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बी वेब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नहीं पता मैं कि आप लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, लेकिन मेरे लिए बी वेब सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेंस इन ओपन इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है गाइस। अब हम थोड़ा सा एनालिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी प्रिडिक्शन हमारा करेक्ट हुआ है गाइस। आज सब कुछ करेक्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस में ट्रेड नहीं मिला। मैंने पार्ट्स जीता है 5 आउट ऑफ 5, 4 एटलीस्ट 4 तो करेक्ट हुआ है। आउट ऑफ 5 4 करेक्ट हुआ है, लेकिन इन्फोसिस में ट्रेड ही नहीं मिला आज। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का एक क्या है मैसेज है, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में आई थिंक 82 ही सबसे, नहीं 1,14,000 है। 1,14,000 ये 1,14,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में। कॉल साइड में अगर हम लोग पुट साइड देखते हैं तो
पुट साइड 50 दिख रहा है मुझे। हाँ 50 ही सबसे ज़्यादा वाला वेरिएंस है 50,000। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो भी यहाँ पर भी आप लोगों को सेम कंडीशंस गाइस शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए आप लोगों को। अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते तो चार्ट क्या बोल रहा है। आज भी आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए बोला था बैंक निफ्टी में। यहाँ के आसपास आप लोग शॉर्ट कर सकते थे। अगर हम लोग फ्यूचर का चार्ट देखते हैं तो फ्यूचर का चार्ट में आप लोगों को 5 मिनट में दिखाता हूँ। तो यहाँ के आसपास आराम से शॉर्ट कर सकते थे आप लोग। ये देखो ये कितना टाइम हुआ है, टाइम 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास तो शॉर्ट कर सकते थे आराम से। मैंने बोला था पहले से आप लोग को शॉर्ट करने के लिए। आप लोग देखना, प्रीवियस वीडियोस देखना आप लोग कैसे मैंने बोला था ऑलरेडी। कल के लिए आप लोगों को इस 15,680 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। और 15,880 को रेजिस्ट करता है तो ये 15,880 को रेजिस्ट करता है तो आप लोगों को भी शॉर्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को बी वेब के नीचे मिले तो मज़ा ही है। बी वेब के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए गैस। उसके साथ आप लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्राइस सेक्शन भी देखना पड़ेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा होता है चेंज इन वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे एनालिसिस गाइस, आई होप यू लाइक इट।